वन्दे प्रथासुतम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक तिनके पग बंदन किए नासहि विघ्न अनेक सोई सुख सोई गते सोई भगते सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रैन प्रभु हम ही कृपा करि देव नीरतरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजे तन शोभा निरखे कथायारंभ होती है उमानाथ हनुमान राधे कृष्ण सिया राम जी सदा करहु कल्याण सियावर रामचंद्र पद जय शरणं शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय राम रसिया हनुमान जी महाराज की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्ण चंद्र की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय सब संतन की सब भगतन की जय भागवत भगवान की जय गिरिराज जी महाराज की जय जय नमः श्री पार्वती पतये हर 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 महादेव नीराजनम हे गिरिधर तेरी आरती गाएं हे गिरिधर तेरी आरती गाओ हे गिरिधर तेरी आरती
बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। भागवत भगवान की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बाके बिहारी गिरधारी हो, प्यारे तुम्हारे चरणों में। हे बाके बिहारी गिरधारी हो, प्यारे तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो, प्यारी तुम्हारे चरणों में। जग से ऊब चुका मोहन, सब जग को परख चुका मोहन। मैं जग से चुका मोहन, जग को परख चुका मोहन। अब शरण तिहारी गिरधारी हो, प्यार तुम्हारे चरणों में। अब शरण तिहारी गिरधारी हो, प्यारे तुम्हारे चरणों में। नख कुंज कांति कस्तूरी सव, चरणन चित सम अर्पित मम। नभ कुंज कांत कस्तूरी सब, चरणन चित सम अर्पित मम। तेरे चरणों की बलिहारी हो, प्यारे तुम्हारे चरणों में। तेरे चरणों की बलिहारी हो, प्यारे तुम्हारे चरणों में। मन के मंदिर में आओ तुम, नस नस में श्याम समाओ। मन के मंदिर में आओ तुम, नस नस में श्याम
पिया जापी नर नारी इन चरणों से जिनकी यारी पिया जापी नर नारी चरणों से जिनकी यारी उनके हरिओ तुम भयहारे तुम्हारे चरणों में उनके हरि हो तुम बिहारी हो प्यारे तुम्हारे चरणों में इस जीवन के तुम जीवन हो हे श्याम तुम्ही मेरे धन हो इस जीवन के तुम जीवन हो हे श्याम तुम्ही मेरे धन हो सुख शांति मूल तब चिंतन हो प्यार तुम्हारे चरणों में सुख शांति मूल सब चिंतन हो प्यारे तुम्हारे चरणों में हे बांके बिहारी गिरिधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में
भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। वंदनीय मातृ शक्तियों, भगवत चरणानुरागी भाई बंधुओं, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परमात्मा करुणालय वरुणालय श्री बालकृष्ण प्रभु के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत अमर कथा भक्ति ज्ञान यज्ञ पंचम वेद वैष्णव संतों के परम सुखा पावर स्वादन करते हुए सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते हैं, मैत्रेय जी विदुर को सुनाते हैं, सूत जी सनकादिशों को सुनाते हैं। आप सब परम सौभाग्यशाली होकर माता गंगा के पावन तट पर इस कथा का स्वादन कर रहे हैं। कल के कथा प्रसंग में गिरिराज जी का पूजन हुआ। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भवम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। हर व्यक्ति को उसके कर्मानुसार उसे पद मिलता है। भगवान कहते हैं जितने भी देवता हैं, अगर इंद्र का आप पूजन करें तब इंद्र वर्षा करेगा, ऐसा कोई विधान नहीं। इंद्र को जो सेवा मिली है, इंद्र को जो पद मिला है, उसका निर्वहन करना इंद्र का परम कर्तव्य है। ब्रजवासी पूजा करेंगे तब बरसाएगा, तो ऐसे इंद्र की छुट्टी कर देंगे। लेकिन जिसको अहम का वहम हो जाए वो बाज नहीं आ सकता। इंद्र की पूजा का विरोध हुआ, इंद्र को पता लगा तो क्या कहता है, इस अहीर के छोरे को अब सबक सिखाना पड़ेगा। जो विश्व का पालनहार है, सृजनहार है, आज इंद्र भूल गया मैं कौन हूं। बोला इस नंद के छोरे को सबक सिखाना पड़ेगा। इस मंतक आदि मेघों को बुलाकर कहा, ब्रज में मूसलाधार बारिश बरसाओ। मूसलाधार बारिश, अतिवृष्टि, ओले गिराओ एक एक शिला के, जिस ब्रजवासी पर पड़ जाए गोविंदा नमो नमः हो जाए। पता तो लगे इंद्र से पंगा लिया है। सारे मेघ, 49 पवन, सबको सेवा में लगा दिया। भीषण बादल गरज गरज कर घुमड़ घुमड़ कर ब्रज पर मरनाने लगे। तेज हवाएं चलने लगी। प्यारे श्रोताओं, सारे ब्रजवासी घबराए। संसार में किसी तरह की घटनाक्रम हो, उसे ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। दो ही शरण ऐसी हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती हैं। पहली शरण गुरु जी की और दूसरी गोविंद जी की। शरण में गए, भगवान बोले भोग किसका लगाया? बोले गिरिराज जी का। पूजन किसका किया? गिरिराज जी का। तो प्रार्थना किससे होनी चाहिए? गिरिराज जी से। चलो हम सब चलते हैं। भगवान जिसको मान दिलाते हैं उसे अपना सर्वस्व लुटा देते हैं।
मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रसीला है रंगीला है न गोरा है न काला। न गोरा है न काला है। 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 भगवान सबको लेकर गिरिराज जी की तलहटी में गए और क्या बोले, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। 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 प्रभु तेरी शरण हरि तेरी प्रभु तेरी शरण हरि तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। हरि तेरी शरण। हरि तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण। भगवान कहते हैं माँ में कम शरणम ब्रजा, मेरी शरण में आने वाले का मैं अभय दे देता हूँ, उसके सारे दुखों का नाश कर देता हूँ। भगवान ने प्रार्थना कराई और देखते देखते भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया और कनिष्ठिका उंगली पर रख लिया। बोले सब आ जाओ गिरिराज की शरण में। सारे ब्रजवासी विस्मय में, इतना बड़ा पहाड़ कन्हैया ने अकेले उठा लिया और वो भी छोटी उंगली पर रखा। बोले 40 मन सामग्री का। आजकल हम भोग लगाते हैं तो किलो से लगाते हैं।
पहले हमारे यहाँ किलो नहीं चलता था। क्या चलता था? मन चलता था। एक मन की कथा, 4 मन की कथा, मन से संबंध होता था। और भगवान का भोग भी लगता था तो कहते 1.25 मनी। ये मनी और मन का क्या मतलब है? बोले जिसका संबंध मन से हो और मन से किया गया काम भगवान को स्वीकार होता है। 40 मन सामग्री को जाने भोग लगायो है, नख पर गिरवर लीनो धार, नाम गिरधारी पायो है। नख पर गिरवर लीनो धार, नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। नख पर गिरवर लीनो धार, नाम गिरधारी पायो है। नख पर गिरवर लीनो धार, नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। 40 मन सामग्री को जाने भोग लगायो है, नख पर गिरवर हार, नाम गिरधारी पायो है। नख पर गिरवर लीनो धार, नाम गिरधारी पायो है। जय हो। गिरिराज धरण भगवान की सारे ब्रजवासी अंदर आ गए। बादल बरस बरस कर हार कर चले गए, ब्रज में एक बूंद नहीं गिरी। सूर्य कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, मैत्रेय जी कहते हैं विदुर से, सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित। परीक्षित प्रश्न करते हैं गुरुदेव पानी कहाँ गया? इतना मूसलाधार बारिश हुई, ब्रज में एक बूंद न गिरी। तो बोले ये कथा है त्रेता की। प्यारे श्रोताओं, माला में कितनी ताकत होती है। एक के बाद कितने आते हैं? एक के बाद क्या आता है? 2। लेकिन हमारे यहाँ 2 नहीं आया, 3 आया। 1 3 2 4। सृष्टि का क्रम कैसे बन गया? 1 3 2 4। क्यों? आना था द्वापर को, आ गया त्रेता। त्रेता क्यों आ गया? गौतम मुनि बोले मेरी नारी अहिल्या पाषाण बन गई और राम जी के चरण छूने से इसका उद्धार होगा। तो द्वापर प्रतीक्षा करेगी, त्रेता में जाके इसका उद्धार होगा। इसलिए द्वापर पहले नहीं, पहले त्रेता आएगा। ये है ऋषियों की ताकत। सृष्टि का क्रम बदल दे, ये है तुम्हारे माला की ताकत। आप इस माला से प्रेम कर तो देखो। राम जी का विवाह हुआ तो हमारे यहाँ परंपरा, नई बहू आए तो भोजन करा बनाती है पहली बार, तो अच्छे लोगों को, श्रेष्ठ लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को, मान्य लोगों को भोजन कराया जाता है।
माता सीता बोली, प्रभु हमारी इच्छा है कोई खाने पीने वाला बढ़िया ब्राह्मण हो, हम रसोई बनाएं और आप परोसें। देखो भगवान, माता, पिता, गुरु, इनकी सेवा नौकरों से नहीं कराई जाती है। कई लोग होते ना अपने माता पिता के एक नौकर लगा देते हैं। नौकर को सेवा से मतलब है। प्यारे श्रोताओ, माता बोली आप परोसेंगे हम बनाएंगे। भगवान बोले खाने पीने वाले तो एक ही ब्राह्मण है इस समय, अगस्त मुनि, जो समुद्री पूरा पी गए। भगवान गए अगस्त मुनि के आश्रम पर, गुरुजी कल आपकी शिष्य वधू रसोई बनाएगी और आपका भोजन होना है। रथ पहुंच गया समय से, महाराज अगस्त मुनि आ गए। भोजन प्रारंभ हुआ, ध्यान से सुने कथा। जब भोजन प्रारंभ हुआ, राम जी परोस रहे हैं, माता सीता अन्नपूर्णा बन के भोजन बना रही है और महाराज अगस्त मुनि पा रहे हैं प्रेम से। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, 17 दिन हो गए, भोजन बंद ही ना हो। आप देखिए ये है ब्राह्मण की ताकत। तभी तो कहते हैं ब्राह्मणों शिवमुखमासीत। ब्राह्मण चाहे 13वीं खा के आए, चाहे मूल शांति और चाहे कथा का ब्रह्म भोज, वो सबको हजम कर लेता है। ऐसे नहीं, उसकी तपस्या में ताकत होती है। आजकल के ब्राह्मण तपस्या के नाम पर जीरो है और बनेंगे हीरो कि हम पंडित जी हैं, हमें नहीं जानते हो भैया। ब्राह्मण तप साध्य होना चाहिए और गायत्रीहीन हुए ब्राह्मण और संध्याहीन हुए ब्राह्मण, गायत्री तक बिसराई है और उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी मत बौराई है। उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी मत बौराई है। न्याय पंथ उड़ गए कचहरी, पाप ने आग लगाई है। हक वाले का हक में तो हक पर कलम चलाई है। हक वाले का चला दुनिया में, सबकी मत बौराई है। चला दुनिया में, सबकी मत बौराई है। कहते हैं सब अपना धर्म छोड़ रहे हैं। ब्राह्मण अपना धर्म, क्षत्रिय अपना धर्म छोड़ रहे हैं। अब तो क्षत्रिय केवल मूंछों तक रह गया। चौपाल पर बैठ के मूछे टेलो, यही छत्रापन रह गया। क्षत्रिय का कार्य था रक्षा करना, ब्राह्मण का कार्य था धर्म में प्रजा का उपदेश करना, वैश्य का धर्म था कहीं धन की कमी ना होना और शूद्र का धर्म था हर सेवा में तत्पर रहना। आज सब अपने अपने काम से विमुख हो गए। ब्राह्मण कहते हैं हम कथा नहीं करेंगे। क्या करोगे? जूते की दुकान खोलेंगे। दिखाया आपने सक्सेना जी एस्ट्रोलॉजी, अग्रवाल हस्तरेखा विशेषज्ञ, गौड़ साहब बूट हाउस। देखा नहीं देखा था? पंडित जी का क्या है? जूते की दुकान। सक्सेना कुंडली का विशेषज्ञ,
अग्रवाल हस्तरेखा विशेषज्ञ। और एक जगह तो हद हो गई, एक जगह हम कथा कहने गए, घुसते ही शुक्ला जी की शराब की दुकान, हमने हो गई कथा। क्या मिला? शुक्ला जी की शराब की दुकान। और भैया यहीं से कथा शुरू कर दी हमने। वो शुक्ला जी थोड़े पूंजीपति थे, उनके परिवार के लोग कथा सुनने आए, उन्हें बड़ा बुरा लगा। बाद में हमारे कक्ष में मिलने आए तो हमने की शर्म नहीं लग रही है? शुक्ला का अर्थ जानते हो क्या होता है? बताओ। शुक्ला का अर्थ है जिनके कंठ में शुक्ल यजुर्वेद रहता हो। शुक्ला वेद पाठी होते थे और तुम शराब की दुकान खोले हुए हो और शर्म नहीं आ रही बातें करते हुए। तो बोले ये तो व्यापार है। तो हमने की तुम जैसे ही लोग अपने घर की महिलाओं को वैश्यावृत्ति में उतार देते हैं और फिर कहते हैं व्यापार है। शराब बेचना और वैश्यावृत्ति करना, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। और फिर अगले दिन कथा में शुक्ला जी 1 घंटा रगड़े हमने, क्षमा याचना कर गए। बोले क्या करें, हमें दुकान का नाम चेंज कर दो, जरूरी है शुक्ला लिखना, शर्म करो। शंकर जी का श्राप है, शंकर जी ने श्राप दिया है। अब अध्ययन तो करते नहीं, ग्रंथ पढ़ते नहीं। हाँ, पेपर की पूछ लो, आज कौन से पन्ने के पेपर में कौन से समाचार निकला, ये पहचान नहीं है हमारी। जो जग विश्व का विधाता, जो साक्षात अन्नपूर्णा रसोई बना रही है, आज ब्राह्मण को अहंकार, ऐसा ब्राह्मण लाना खाना पीना जानता हो तो ब्राह्मण भी अड़ गया। खिलाओ ब्राह्मण को, कितना खिलाओगे? ब्राह्मणों से मुखमासीत, ब्राह्मण का मुख यज्ञ का मुंह होता है। जैसे हवन कुंड में कितनी सामग्री डाल दो, समय के बाद सब हवन कुंड खाली हो जाए। कहते हैं आनंद कंद परमानंद मेरे प्रभु ने माता सीता की ओर देखा। सीता माता बोली गुरुजी से पूछ लो और क्या लेंगे। 17 दिन हो गए भोजन होते हुए। राम जी बोले कैसे पूछ लें, अभी तो उन्हें एक घूंट पानी नहीं पिया है। कोई व्यक्ति भोजन करता है ना, तो भोजन के बाद पानी पीता तो देखता है कितना और खाना है। अभी तो उन्होंने 17 दिन में एक घूंट पानी नहीं पिया है। चलो आपकी मनसा है तो मैं पूछ लेता हूँ। राम जी हाथ जोड़कर बोले गुरुदेव और क्या लाएं? बोले बेटा जल लाओ। अब राम जी घबरा गए। जिसने 17 दिन भोजन किया है, भोजन से पानी 4 गुना ज्यादा पिया जाता है और पीना भी चाहिए। आटा खाओ 50 ग्राम तो सब्जी खाओ 250 ग्राम, और दोनों मिला के जितना हो जाए उसका 4 गुना पानी पियो तो अस्वस्थ नहीं होगे। शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, पेट खराब नहीं होगा, सिर में दर्द नहीं होगा। कई माताओं को सिर में दर्द हो जाता है, कई माताओं को पैरों की नसों में दर्द हो जाता है, घुटने में दर्द हो जाता है। ये सब तुम्हारे खान पान की वजह से। अगर शरीर में पानी पूरा नहीं होगा तो फिर नसों में गैस का प्रभाव हो जाता है, जिसे वात कहते हैं। वात का रोग होता है, ये वायु का रोग है। पित्त का रोग है। पित्त कब बढ़ता है? जब आपकी आंत कमजोर हो जाए और आप चिकना ज्यादा खाएंगे तो पित्त में जाएगा, और पित्त में जाएगा तो क्या करेगा? पित्त को जलाएगा, और पित्त को जब जलाएगा तो पित्त में स्टोन पैदा करेगा, और पित्त के स्टोन से कैंसर हो जाता है। इसीलिए और पानी कब पीना चाहिए? हमारे यहाँ तो हमने देखा है
एक रोटी खाएंगे, लोटा पानी पी जाएंगे। भोजनांते विषमबारी, कभी बीमार होना चाहते हो तो भोजन के बाद जल मत पियो। भोजन के बाद जल विष है। कितना पीना चाहिए? 1 घूंट, वो भी मंत्र है उसका। प्रारंभ करो भोजन तो 1 घूंट जल पियो। अमृता पिधानमसि स्वाहा, इस मंत्र को बोल के जल पियोगे, भोजन करोगे तो भोजन कभी तुम्हारी बुद्धि नहीं बिगाड़ेगा, कभी तुम्हारा शरीर नहीं बिगाड़ेगा। क्यों? भोजन का आसन जल है। आप किसी के घर जाएं, अब वो आपको बैठने को आसन न डाले तो आप नाराज होगे, खुश होगे? नाराज हो जाओगे। तो अपिधानमसि स्वाहा जो बोला जाता है, अमृतोपस्त्रमसि स्वाहा कहा जाता है, अन्न देवता 1 घूंट जल पी के आइए, हम तुमको आसन प्रदान करते हैं। और बीच में भोजन के समय जल पीने का विधान ही नहीं है। आप कहते हो गिलास अटक जाए तो क्या करें? कैसे अटकेगा गिलास? आप भोजन का विधान सीख लो। 1 गिलास को 32 बार चबाना है, तब निगलना है। अटक तो जाए, पेट खराब हो तो जाए, अपच हो तो जाए, डाइजेशन बिगड़ तो जाए, आप क्या करते हो? गरम गरम रोटी आई, मुंह में डाली और जीभ तो ऐसी नालायक है, या तो अंदर फेंकेगी या बाहर, स्वयं संकट में नहीं पड़ेगी। अब बिना चबाए ऐसे ही लिबड़े आए और फेंक दिया अंदर। अब झेलो, कौन झेलेगा? अमाशय में फिर कमी आ जाती है। ये सब विधान है, ये सब आयुर्वेद है। भोजन 32 बार चबाना चाहिए। और माताओं आटा गूंदती हो ना, आटा गूंदो, पानी लगाओ, आटा रख दो। 15 मिनट के बाद उस आटे में 32 घुटेली लगाओ गिन के, और उसकी रोटी इतनी सुंदर बनेगी। आजकल की माताएं तो बड़ी होशियार हैं। इतवार को आटा मल लिया 4 किलो और फ्रिज में रख दिया और नोच नोच के खवाया सब। याद रखना, गेहूं कितने समय चलता है? 1 साल। वो भी सुरक्षा से रखो, सीलन ना आए। इसके बाद भी कई औषधियों का प्रयोग करना पड़ता, दवाइयों का। गेहूं 1 साल चल सकता है, और गेहूं का आटा बना दो तो कितने दिन चलेगा? आटा पिसा के लाते हैं, कितने दिन चलता है? बहुत चल जाए 1 महीना, नहीं कीड़े पड़ जाएंगे। अब वही गेहूं का आटा जब गीला किया जाता, मला जाता है, तो कितने समय चल सकता है? बोले बहुत चल जाए 3 घंटा। और वही रोटी बनाई जाए, रोटी कितनी देर चल सकती है? बोले रोटी का सार 1 घंटे रहता है उसके अंदर, और अगर खा लो तो कितनी देर लगती है? केवल 45 मिनट। पेट में जाने पर भोजन 45 मिनट में ध्वस्त हो जाता है। आप कहते हो हमारा तो होता नहीं है, शाम तक वही भोजन की डकार आती है पानी पीने से। 1 गिलास अग्नि में डालो, 1 पानी में डाल दो, पानी वाला सप्ताह भर ऐसा ही रखा रहेगा, और अग्नि वाला 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो हमारे शरीर में जो जठराग्नि होती है, वो रात भर तैयार होती है नए भोजन को पचाने के लिए। और आप क्या करते हैं? सुबह सुबह 1 लोटा पानी डाल देते हैं। खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। जो लोग खाली पेट पानी पिएंगे उन्हें अमाशय हो जाएगा, और उनके पेट का दर्द कभी खत्म नहीं हो पाएगा। अग्नि पर जब तुम पानी डालोगे तो क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा, वही तो गैस बन जाती है। भोजन के 45 मिनट के बाद जल पियोगे, और जल कितना पीना है? जितनी प्यास लगे। प्यास को कभी मारना नहीं है, और प्यास से ज्यादा भी नहीं पीना है। जो ज्यादा पानी पीते हैं उनकी किडनी प्रॉब्लम कर देती है। ज्यादा पानी पियोगे तो किडनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज्यादा मेहनत करेगी किडनी तो आपको यूरिन ज्यादा आएगा, और यूरिन ज्यादा आएगा तो फिर आपको शुगर हो जाएगा।
तो ये सारे विधान हैं। भगवान बोले गुरुजी और क्या लोगे? तो बोले जल पिएंगे बेटा। राम जी बोले ये वही अगस्त मुनि है, समुद्र पी गए। हमारी अयोध्या में तो छोटी सी सरयू है। तो बोले गुरुजी जल उधार कर लो। बोले ठीक है, उधार कर लिया। त्रेता में राम जी ने अगस्त मुनि से कहा जल उधार कर लो, जब पिलाए तब पी लेना। आज जैसे ही मूसलाधार बारिश हुई, बासुकी नाग से कहा आओ पूरे गिरिराज की ओडली बना दो और एक जगह मुंह बना दो जहाँ पानी जाए। और अगस्त मुनि से कहा गुरुजी आओ अपना उधार पानी पी लो। अगस्त मुनि गए, उन्होंने उंगली लगा दी और जितनी बारिश हुई सारा का सारा पानी पीते रहे। अरे नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, लाला मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, लाला मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो। 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 प्रेमन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो। अरे लाला की नरम कलैया कहीं मूरत न जाए जाके भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूरत न जाए भैया। कैसे झेले किलो भार कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले किलो भार कन्हैया मेरो बारो। कर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नभ पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया देव जोर लगा मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया देव जोर लगा मेरे भैया। अरे गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। हरे गिरवर में बोले अपार कन्हैया मेरो प्यारो।
पूछरी के लोढ़ा नाम का एक राजा भरतपुर का था। भगवान उसका मित्र था, भगवान की सहायता करता था। बोला कृष्ण तुम अपना हाथ हटा लो, सबका ग्वालों से ब्रजवासियों से अपनी अपनी लाठी लगाओ, रोक लो गिरिराज जी को। सबने जैसे ही गिरिराज जी को रोकना चाहा, भगवान ने थोड़ा हाथ ढीला किया। कर्तुम अन्यथा कर्तुम अकृतुम अन्यथा कर्तुम शक्यम, भगवान सर्व समर्थवान है। जैसे ही भगवान ने थोड़ा हाथ ढीला किया, सबकी लकुटियां टूट गईं, भगवान के चरणों पर गिर पड़े, कन्हैया बचाओ। भगवान बोले, बादल बरस बरस कर चले गए। सारे ब्रजवासी विस्मय में हैं। जिस पर्वत को हम सब नहीं रोक पाए, कृष्ण ने अकेले कैसे रोक लिया। प्यारे श्रोताओ,